थाईलैंड से भारत लाया और भारत आती है कोरोना से मौत हो जाती है। मतलब इनका रूल रेगुलेशन कहाँ है? एक नेता का जब बच्चा नहीं फॉलो कर रहा तो आम जनता पे क्या उम्मीद रखेंगे? उसके फार्म हाउस में एम्बुलेंस मिला है, बोलता है ड्राइवर नहीं है। अरे इस विपरीत परिस्थिति में इतने लोग बेरोजगार हैं, सबको गाड़ी चलाना आता है भाई, सब ड्राइवर बन जाएंगे, लेकिन बोलते हैं ड्राइवर नहीं। मतलब इनकी बेशर्मी देखो, काम करना नहीं है इनको, करवाना नहीं, अपने निजी उपयोग के लिए गाड़ी खड़ी की है, सरकारी संपत्ति खरीद के खड़ी की हैं। और अगर यही किसी दूसरे नेता, दूसरे पार्टी के नेता या किसी मुसलमान के यहाँ पे होती ना, मुस्लिम के यहाँ पे होती, तो ये गोदी मीडिया, ये भाड़ मीडिया घड़ियाली आंसू बहाता, पूरा देश बोलता कि देखो अपराधी है ये। जिस प्रकार पिछले साल बदनाम किया था मरकज वालों को कि गांव से लोग आके सड़क गिर लिए हैं, उनको जाने में दिक्कत हुई है। कल जब रोटी का व्यापार होगा, रोटी महंगी होगी, तो यही शहरी आबादी के लोग रोएंगे, बोलेंगे सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दिया, खाना मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया। तब उनको किसान आंदोलन याद आएगा। कुछ लोग थे इस देश की, गरीब किसान मजदूर थे, जो इस देश को बचाने के लिए सही में संघर्ष कर रहे थे। उस वक्त हम लोगों ने गलती की, उनका साथ नहीं दिया, वो पछताएंगे, लेकिन पछताने का समय नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब वो पछताएंगे। उससे कुछ नहीं होगा कि चिड़िया चुग गई खेत, तब पछतावा हो रहा है। तो सर यही जानना चाहेंगे कि इस तरह जब आम जनता में इतना हड़कंप है, इस तरह का कुकर्म करते हुए पकड़े जाते हैं तमाम नेताओं के बच्चे, तो क्या लगता है कहाँ जा रहा है हमारा देश का भविष्य? बात यह कि ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, हर क्षेत्र में बर्बाद कर रहे हैं। यही लोग नशा का व्यापार कर रहे हैं, जो सरकार में बैठे लोग नशा का बढ़ावा दे रहे हैं ताकि आम इंसान नशा में लिप्त हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसकी नस्ल शिक्षा की ओर जाए ही ना। अब ये लोग इस तरह खुला खेल फर्रुखाबादी का, जब इस महामारी में सरकार बोल रही कि महामारी है, और उस महामारी में जब सब लोग अपने घर में रहेंगे तो उसको बताओ मलेशिया से ला रहे हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे लाने के बाद उसकी कोरोना में मौत हो रही है। मतलब तुमने रूल तोड़ के उसको मलेशिया लाया, मतलब मलेशिया से भारत लाया, हाँ सॉरी माफ करिएगा, थाईलैंड से भारत लाया और भारत आती है कोरोना से मौत हो जाती है। मतलब इनका रूल रेगुलेशन कहाँ है? एक नेता का जब बच्चा नहीं फॉलो कर रहा तो आम जनता पे क्या उम्मीद रखेंगे? मतलब नेता अपने बेटे पे नहीं फॉलो कर पाया तो आम जनता से कैसे बोलेंगे नियम का पालन करे? मतलब इतने बेशरम लोग हैं कि देश को कुछ भी बोलेंगे। इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि देश ये करे, ये करे, मतलब देश सही में संघर्ष करे, इनके नेता के लौंडे मौज करे, मौज करने वाले लोग हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। सवाल बड़ा मोटा उठता है, जब इस तरह नेता ही करेगा तो आम जनता पे क्या ही फर्क पड़ेगा? एक और सवाल है कि अभी आपने देखा होगा पप्पू यादव ने कुछ एम्बुलेंस, 25 एक एम्बुलेंस है उनका भांडा फोड़ा था। वो भी भाजपा नेता ने अपने अंडर में, अपने उनमें बालू तक दिखाई थी कि बालू एक्सपोर्ट हो रही है इधर से उधर, लेकिन जो ज़रूरी है हॉस्पिटलों में ऐसा क्यों है कि वो वहाँ पे रखे हुए हैं, हॉस्पिटलों में क्यों नहीं लग पा रही हैं? बात है जिस पप्पू यादव जी की आप बात कर रहे हैं, भारत में इकलौता शायद नेता होंगे जिनका राजनीति में आने के बाद संपत्ति घट गई। जिस इंसान के पास हजारों एकड़ की जमीन थी, आज 100-150 एकड़ बचा, उस इंसान ने बेच कर लोगों का सेवा किया। ये जो सड़क देख रहे हैं, जब पिछले साल महामारी के टाइम में लॉकडाउन में यहाँ के लोग, दिल्ली के लोग यहाँ से पैदल जा रहे थे, दिल्ली के कहीं के भी लोग पैदल जाते थे, वो इंसान सड़कों पर पैसा बांटता था, खाना का पैकेट बांटता था, वो पप्पू यादव। अब बिहार में या कहीं पर भी संकट देखेंगे, जहाँ पर वो पहुँच सकते हैं उनकी टीम पहुँचने का प्रयास करती है। और अब बताइए, जो लोग बात करते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है तो आपके सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर में, उसके फार्म हाउस में एम्बुलेंस मिला है, बोलता है ड्राइवर नहीं है। अरे इस विपरीत परिस्थिति में इतने लोग बेरोजगार हैं, सबको गाड़ी चलाना आता है भाई, सब ड्राइवर बन जाएंगे, लेकिन बोलते हैं ड्राइवर नहीं। मतलब इनकी बेशर्मी देखो, काम करना नहीं है इनको, करवाना नहीं, अपने निजी उपयोग के लिए गाड़ी खड़ी की है, सरकारी संपत्ति खरीद के खड़ी की हैं। और अगर यही किसी दूसरे नेता, दूसरे पार्टी के नेता या किसी मुसलमान के यहाँ पे होती ना, मुस्लिम के यहाँ पे होती, तो ये गोदी मीडिया, ये भाड़ मीडिया घड़ियाली आंसू बहाता, पूरा देश बोलता कि देखो अपराधी है ये। जिस प्रकार पिछले साल बदनाम किया था मरकज वालों को कि ये मरकज ने, जमातियों ने कोरोना विस्फोट किया, इस साल बोलते हैं कि उस नेता ने कोरोना विस्फोट करवा दिया, उसके घर में इतने एम्बुलेंस थी, उसने मदद नहीं किया। बोलते हैं कि आम आदमी अपने घर से मदद कर रहा है, घर की सेवा दे रहा है, उसने सरकारी संपत्ति का नाश किया, सरकारी संपत्ति अपने पास रखा। मतलब मीडिया का दोहरा चरित्र और समाज का दोहरा चरित्र देखिए कि समाज उसके सर पर चढ़ जाता, वो इंसान बीमारी को बढ़ा रहा है। लेकिन आज समाज के लोग, इस देश के मुर्दा लोग सच में मर गए हैं। जिसे पास ने कहा था सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये मर चुके हैं, इनके अंदर जमीन है ही नहीं, इनके अंदर ना इस देश को बनाने की कल्पना है, बस सुबह खाए शाम को खाए और सो जाना, बस यही इनकी कल्पना है। ये देश को पता नहीं किस रास्ते में ले जा रहे हैं। जो लोग हैं इस देश को सही रास्ते में ले जाना चाहते हैं, वो लोग सो क्यों रहे? मैं कहता हूँ आप तो उठो। की कालाबाजारी होती है, वैक्सीन की कालाबाजारी होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर, आम जनता कैसे सुख पाएगी? ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। जो शहरी आबादी के लोग हैं, हम लोग बार बार उनको समझा रहे हैं कि भाई संघर्ष आपका भी है। ये जो शहरी आबादी के लोग हैं, नदियों का इस्तेमाल सिर्फ रेत के लिए किए हैं, पहाड़ों का उपयोग सिर्फ गिट्टी के लिए करते हैं, और जो पेड़ है ना, लकड़ी, इसका उपयोग सिर्फ फर्नीचर के लिए करते हैं। और आज यही लोग पानी खरीद रहे हैं, अब ऑक्सीजन खरीदने लगे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए रो रहे हैं, सरकार को बोले सरकार ने बहुत महंगाई बढ़ा दिया। अरे भाई साहब, सरकार से आप मत रो, सरकार से लड़ो।
सरकार आपकी माई बाप थोड़ी है, सरकार को आपने बनाया है, तो सरकार से लड़ो। और जो लोग आज किसान लोग लड़ रहे हैं कि इस देश में रोटी का व्यापार ना हो, शहरी आबादी के लोग मजाक उड़ाते हैं हम लोगों का कि गांव से लोग आके सड़क घेर लिए हैं, उनको जाने में दिक्कत हुई है। कल जब रोटी का व्यापार होगा, रोटी महंगी होगी, तो यही शहरी आबादी के लोग रोएंगे, बोलेंगे सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दिया, खाना मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया। तब उनको एक किसान आंदोलन याद आएगा। कुछ लोग थे इस देश की गरीब किसान मजदूर थे जो इस देश को बचाने के लिए सही में संघर्ष कर रहे थे। उस वक्त हम लोगों ने गलती की, उनका साथ नहीं दिया। वो पछताएंगे, लेकिन पछताने का समय नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा तब वो पछताएंगे। उससे कुछ नहीं होगा कि चिड़िया चुग गई खेत तब पछतावा हो रहा है। तो इसलिए इनसे मैं विशेष निवेदन कहता हूँ शहरी आबादी के लोगों से, इस संघर्ष को समझो, ये पूरे भारत का संघर्ष है। आप लोग इस संघर्ष से जुड़ो, घर में मत बैठो, घर में बैठने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्रांतियाँ सड़क पर संघर्ष से होती हैं, घर में बैठने से, मोबाइल पे वीडियो देखने से नहीं होता कि आप उसको लाइक डिसलाइक करते रहो। अगर सही में क्रांति करना है, परिवर्तन करना है, आपको सुख सुविधा चाहिए सही माने में, तो सड़क पर आओ, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। सुख सुविधा की बात होती है। 4 बार पेट्रोल का दाम फिर बढ़ चुका है, जैसे ही उधर चुनाव खत्म हुए फिर से पेट्रोल का दाम बढ़ने लग गया है। कहाँ तक ये जनता पीसेगी? जनता, मैं कहता हूँ और पीसना चाहिए सरकार को। हाँ। इतना पीस दे कि जिंदा रहने विकास समझ ले। अच्छा। हिटलर ने कहा था। तो इन मूर्खों को समझ में कब आएगा? ये जो लोग हैं कब सड़क पर निकलेंगे? भाई रूसो ने कहा था राजतंत्र में कि राजा को ताकत जनता देती है। जब राजतंत्र था तो वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से ताकत जनता नहीं देती थी, तब रूसो ने कहा था कि राजा को ताकत जनता देती है। अगर राजा निकम्मा तानाशाह हो जाए तो जनता का परम कर्तव्य बनता है कि राजा से ताकत छीने और खुद नेतृत्व ले। आज तो लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से जनता ताकत दी है इनको, जनता ने इनको बनाया है। तो जनता कहाँ मर गई? जिस जनता ने इसको वोट दिया था। अगर आपको आपत्ति है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, मतलब आपको मूलभूत सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही, महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो आप कहाँ हो? आओ सड़क पे इनसे सवाल करो। अगर ये नहीं मानते इनको उखाड़ फेंको। इसमें क्या बात है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि हम जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करते। हम डॉक्टर लोहिया के वैचारिक वंशज हैं। हम कहते हैं सब लोग सड़क पर आओ, और रास्ता दिल्ली जाता है, चलो दिल्ली सिंहासन खाली करवाते हैं इनसे। शायद ही कोई होगा जो इस त्रासदी से परेशान ना होगा। ये जो कोरोना वायरस है या फिर महामारी हम इसे बोल लें, सुविधा कहीं नहीं दिखाई दे रही है, उसके बाद भी कोई दिखाई नहीं देता कि पक्ष से कोई सवाल पूछता है। कहाँ शांत, कहाँ कमी पड़ जाती है जो लोग इतना शांत हैं अब भी? बात यह है कि इस देश के लोग मर गए हैं। खासतौर पर अगर मुख्य विपक्षी पार्टी की बात करें, अगर कांग्रेस कहीं भी दिखती है तो कांग्रेस क्या बोलती है? अभी ऑनलाइन मतलब विरोध प्रदर्शन वो ऑर्गेनाइज करा रहा है। मतलब वो इतना डर गई कि ऑनलाइन करवा रही है, ठीक ना? और हम लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। उन कांग्रेसी नेताओं की बेशर्मी देखिए कि ऑनलाइन कर रहे हैं और किसान संघर्ष सड़क पे कर रहा है। फिर जब कल अगर ये आंदोलन जीतेगा तो ठप्पा मार के सरकार का विरोध करेंगे कि सरकार ने किसानों को इतना शोषण किया था, किसानों ने संघर्ष किया। अरे तुम क्या संघर्ष कर रहे हो? तुम हमारी वाहवाही करवाओगे? तुम तो कुछ करो, तुम तो बताओ कि हमने किया। हम करेंगे तो तुम उसको मालामाल कर दोगे, हमारी फसल पकाई तुम काट करके वोट ले जाओगे। ऐसा नहीं होगा। ये जो नेता हैं सबको बता दे, कांग्रेस बीजेपी दोनों चोर हैं, दोनों ने इस देश को स्लो पॉइजन दे के मारा है, दोनों को निपटाया जाएगा। अच्छा, एक और सवाल आता है। केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। कल जो केजरीवाल ने बोला कि हाँ हमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन आ रहा है, फिर अगले दिन फिर कमी आ गई है, तो एक दिन नहीं पेट भरे जाएगा क्या? जरूरत तो दोबारा चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि निरंतर कौन मुहैया कराएगा? बिल्कुल निरंतर चलना चाहिए। केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी। भाई आपके घर में जब कोई समस्या आती है, घर का मुखिया जिम्मेदार होता है। मुखिया की जवाबदारी होती है कि समस्या का समाधान करे। इस देश का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री की पूरी जिम्मेदारी है कि हर समस्या का समाधान कराए। लेकिन वो इंसान समस्या का समाधान नहीं, खुद एक समस्या है। हर परिस्थिति में आपने देखा होगा, नमस्ते ट्रंप करवाया पिछले साल जब फर्स्ट लहर आई, दूसरी लहर में चुनाव कर रहा है, बोलता है कि मैं जहां भी देखता हूं भीड़ ही भीड़ दिखती है, कोई 2 गज दूरी नहीं। जब मुख्यमंत्रियों से बात करना होगा तब क्या बोलेगा? मास्क लगा के बैठ जाएगा। तो ये बेशर्मी देखिए। इस देश का गृह मंत्री बोलेगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का हमला हुआ था, जब उनसे अस्पताल में मिलने गए थे, जो शहीद जवान थे, उनके मतलब जो घायल जवान थे, उनसे मिलने गए तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने मास्क लगाया था और गृह मंत्री खुला सांड की तरह घूम रहा था, मास्क भी नहीं लगाया था। ये लोग जो नियम बनाते उस नियमों को पालन नहीं करे, आम जनता पे थोप रहे हैं और इस देश की जनता सही में गुलाम हो गई है। सरकार ने बोल दिया कि लॉकडाउन लगेगा तो मान लिया। क्यों मान लिया भाई? अरे कुछ तो विरोध करो भाई। तो जरूरी है ना? क्या जरूरी है? तो क्या उखाड़ लिया लॉकडाउन से? पिछले साल लगाया था। इस देश के श्रमिक लोग सड़क पे मर गए। जितना ज़्यादा लोग मतलब महामारी से नहीं मरे, उससे ज़्यादा लोग सड़क पर चल के मर गए, भूख से मर गए। महिलाओं ने बच्चे पैदा कर दिया सड़क पे। भाई साहब ये मतलब इस देश का ये हाल था और ये लोग मान लेते हैं सरकार ने बोल दिया अच्छा किया होगा। क्या अच्छा किया होगा? सरकार से सवाल करो। सरकार माई बाप नहीं होती। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, सरकार माई बाप नहीं। सरकार से सवाल करो। सरकार से अगर सवाल नहीं करोगे तो सरकार आपको गुलाम बना देगी और इनका इरादा ही यही कि नागरिक नहीं आपको गुलाम बनाए। जो पहले था कि राजा और प्रजा का संबंध होगा, लोकतंत्र में नागरिक और शासक का संबंध है। ये हमको आपको नागरिकता, जो हमारी नागरिकता की पहचान कि हम नागरिक हैं, उस पहचान को खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम राजा या प्रजा। मैं कहता हूँ हर इंसान से कि आप प्रजा नहीं, आप नागरिक हो इस देश के। अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए खड़े हो। अच्छा, एक और सवाल पैदा होता है कि इतना सब होने के बाद भी सोशल मीडिया ट्रेंड करता है कि आएगा तो मोदी ही। आखिर वो कौन लोग हैं जो इन सब चीज़ों को सही मानते हैं और मोदी जी की प्रशंसा में वाहवाही अब भी चल रही है?
अरे उन निकम्मों से कहता हूँ, सड़क पे आके बोलो, किसी हॉस्पिटल के सामने जाके बोलो, किसी शमशान के जाके सामने बोलो, कब्रिस्तान के सामने जाके बोलो, सड़कों पे बोलो जहाँ पे लोग पैदल चल रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं या फिर काम छिन गए, भूखे तड़प रहे हैं, उनसे उनके सामने जाके बोलो। हम लोग लंगर लगाते हैं, आप देखिएगा वहाँ पे जो लोग हैं वो उनसे उनके सामने जाके बोलो कि आएगा तो मोदी, तब पता चल जाएगा कौन आएगा। कि जो लोग घर में बैठ करके बोलते हैं इनसे कुछ नहीं होगा। सड़क पे आके देखो तो पता चलेगा देश का सियासी तापमान क्या है, देश की सियासत कहाँ जा रही है, देश का क्या माहौल हो रहा है। देश को लूटते जा रहे हैं और कोई नहीं जागेगा। जागेंगे, समय लगेगा। हम लोग इसलिए हैं, जगाने के लिए, और जागेंगे लोग, आएंगे लोग। जो सूनी सड़कें हैं इस पे लोग आएंगे और क्रांति करेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। जिन्होंने इस मुल्क को अपने खून पसीने से खड़ा किया है उनको इस मुल्क से बहुत मोहब्बत है। हाँ, सच है कि इस शोषक वर्ग ने उनको बहुत दबा दिया, इतना दबा दिया कि उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको उठना पड़ेगा इस मुल्क को बचाने के लिए। नहीं तो आने वाली नस्लें उनसे सवाल करेंगी कि जब ये मुल्क तबाह हो रहा तब आप कर क्या रहे थे। आपने इस मुल्क को अपने खून पसीने से खड़ा तो कर दिया, लेकिन जब शोषकों ने लूटना शुरू किया तब आप कहाँ मर गए थे। तो उनके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए उन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, इन सूनी सड़कों पे आएंगे और क्रांति करेंगे, इस देश को बचाएंगे।